ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। जय हनुमान। एक बार सभी मित्र कमेंट सेक्शन में जय हनुमान का जय घोष लगा दीजिए। आज देखिए मैंने टी शर्ट भी हनुमान जी का ही पहना है। हम बात करने वाले हैं हनुमान इस फिल्म के फर्स्ट लुक टीजर के बारे में। देखिए हनुमान इस फिल्म का जो टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो है वो कुछ समय पहले ही रिलीज किया गया था, करीब 1-1.5 महीने पहले ही। और उसके तुरंत बाद अभी इस फिल्म का जो मुख्य पात्र है हनुमंतु, उस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने वाला एक फर्स्ट लुक टीजर उन्होंने अपलोड किया है। यानी काफी जल्दी जल्दी फिल्म पर काम हो रहा है और ये देखकर मुझे सच में बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि इस फिल्म के लिए मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। एक तो हनुमान जी के ऊपर आधारित एक सुपर हीरो फिल्म हमें देखने को मिलने वाली है, यही एक बहुत ही ज़्यादा खुशी की, आनंद की, प्रसन्नता की बात है। अब वे किस प्रकार से हनुमंतु इस पात्र को दिखाते हैं, मतलब हनुमान जी की तरफ ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, योग साधना करते हुए उसे ये शक्तियाँ प्राप्त होती है, या किस प्रकार से वो इसे दिखाते हो, तो फिल्म आने के बाद ही हमें पता चलेगा। थोड़ी बहुत हम चर्चा भी करेंगे आगे, पर ऐसी फिल्म हमें देखने को मिलने वाली है, ये अपने आप में ही एक बहुत ही प्रसन्नता की बात है। और दूसरी जो खुशी की बात है वो ये कि ये एक तेलुगु फिल्म है, और हम सभी जानते हैं कि हमारी भारतीय सनातन संस्कृति को तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में बड़े ही सम्मान के साथ दिखाया जाता है। तो इसी कारण से मैं इस फिल्म को देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। ये एक पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स होने वाला है, जैसा कि उन्होंने बताया है। और इसमें इस सिनेमैटिक यूनिवर्स की हनुमान ये पहली फिल्म होने वाली है। ये कोई हनुमैन इस प्रकार का कोई उच्चारण नहीं है, हनुमान ही इसका उच्चारण है। आपने अगर ये फर्स्ट लुक टीजर देखा होगा तो सबसे अंत में हिंदी में उन्होंने टाइटल को लिखा है और वहाँ पर हनुमान ही लिखा है, तो उच्चारण हमें इसका हनुमान ही करना है। तो इसके राइटर और डायरेक्टर है प्रशांत वर्मा, जो इसके पहले कल्कि, ज़ोंबी रेड्डी इन जैसी फिल्म्स को डायरेक्ट कर चुके हैं। कल्कि तो मैंने देखी नहीं है, मैं अवश्य उसे देखकर रिव्यू करने का प्रयास करूंगा, पर और ज़ोंबी रेड्डी इन दोनों ही फिल्मों का हमने रिव्यू किया हुआ है। दोनों ही फिल्में मुझे बहुत पसंद आई, विशेषतः ज़ोंबी रेड्डी फिल्म तो मतलब बहुत ही बढ़िया वो फिल्म थी। और इसमें मुख्य भूमिका में होने वाले हैं तेजा सज्जा, जो ज़ोंबी रेड्डी में भी मुख्य भूमिका में थे, और वे यहाँ पर हनुमंतु इस पात्र को निभाने वाले हैं। इस फिल्म को तेलुगु के साथ में ही कन्नड़ा, तमिल, मलयालम और हिंदी, इन 4 अन्य भारतीय भाषाओं में भी रिलीज़ किया जाने वाला है। अब जो टीज़र हम देखते हैं वहाँ पर सबसे पहले तो अंजनाद्री पर्वत का जो सौंदर्य है, प्रकृति का जो सौंदर्य है, वो हमें दिखाया जाता है। उसके बाद ये जो हनुमंतु पात्र है उसके गले में हम सूर्यनारायण जी का लॉकेट देखते हैं। उसके बाद हाथ में हम अंत में देखते हैं कि हाथ में जय श्री राम लिखा हुआ एक कड़ा उसके हाथ में है। और ये 2 बातें देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि हमारे संस्कृति के जो प्रतीक है, जो सिंबल्स है, उन्हें इतना गर्व के साथ उस पात्र को अपने शरीर पर धारण करते हुए दिखाया है। इसके अलावा उस पात्र के हाथ में हमें गुलेल देखने को मिलती है। अब गुलेल दिखाने के पीछे का क्या कारण है, मतलब गुलेल से उसकी कुछ शक्तियाँ जुड़ी हुई है, या मतलब केवल गुलेल से उसकी शक्तियाँ जुड़ी हुई है, ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं। जो एक ऐसे जय श्री राम जहाँ पर कड़ा उनके हाथ में हमें दिखाई देता है, तो वो जब जोर से ऐसा ज़मीन पर वो पात्र ऐसा हाथ रखता है, मतलब एक लैंडिंग हम कह सकते हैं, सुपर हीरो की लैंडिंग जिस प्रकार से होती है वैसा ही वो जोर से हाथ अपना रखता है। तो उसमें एक असामान्य ऐसी शक्तियाँ भी है, दैवी शक्तियाँ भी है उसके अंदर। तो केवल गुलेल से उसकी शक्तियाँ जुड़ी है ये भी हम नहीं कह सकते। तो गुलेल दिखाने के पीछे का क्या उद्देश्य था, ये तो मैं कम से कम टीज़र से तो नहीं समझ पाया। अब देखिए मैंने कुछ दिन पहले हनुमान इस फिल्म के टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो पर एक लाइव सेशन किया था, और उसमें आप सभी से मैंने पूछा था, आप सभी मित्रों से, कि आप क्या देखना चाहते हैं फिल्म में। ये जो मुख्य पात्र होगा उसमें कौन सी शक्तियाँ देखना चाहते हैं, या फिर उसे ये शक्तियाँ कैसे मिली, इस बारे में आपके विचार क्या है, ये मैंने आप सबसे पूछा था। अब मैं अगर मेरे पर्सनल मेरा मत, अपना ओपिनियन अगर आपको बताऊं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे पहली बात जो मैं इस हनुमंतु पात्र में देखना चाहता हूँ वो है ब्रह्मचर्य। इस फिल्म के माध्यम से ब्रह्मचर्य की महिमा को बहुत ही प्राउडली, गर्व के साथ दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि पिछले कई दशकों में किसी भी फिल्म में ब्रह्मचर्य की महिमा को दिखाया गया हो। हाँ, ब्रह्मचर्य का मजाक उड़ाने वाली कई सारी फिल्में हमने देखी है। बॉलीवुड में तो अभी ये विशेषतः ट्रेंड शुरू हो गया है, हॉलीवुड की तरह वर्जिनिटी लूज करना मतलब कोई बहुत बड़ा जीवन का कोई अचीवमेंट हो, इस प्रकार से दिखाया जाता है। पर ब्रह्मचर्य की महिमा हनुमान जी में जो
जो सिद्धियाँ थी, शक्तियाँ थी, उसका जो मूल है वो ब्रह्मचर्य का पालन ही था। भीष्म पितामह में भी जो शक्तियाँ थी उसका वर्णन शास्त्रों में आता है कि उसके पीछे ब्रह्मचर्य का पालन ही था। और ब्रह्मचर्य के पालन से जो शक्तियों का विकास होता है, ये बातें किसी से भी छुपी हुई नहीं है। तो सबसे पहले हनुमंतु इस पात्र के माध्यम से ब्रह्मचर्य की महिमा को बड़े ही गर्व के साथ दिखाया जाना चाहिए, और इसके माध्यम से हम युवा पीढ़ी तक एक बहुत अच्छा संदेश दे सकते हैं। उसके बाद ब्रह्मचर्य के बाद हनुमान जी में जो हनुमान जी का सबसे बड़ा गुण है वो है सेवा। प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेवा में और भक्ति में, सेवा और भक्ति, उसमें उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। और योग विद्या के अभ्यास से उन्होंने अपनी कुंडलिनी को जागरूक करके अष्ट सिद्धि नवनिधियों को प्राप्त किया था। अष्ट सिद्धि नवनिधियों के वे दाता भी है और उनके पास वे शक्तियाँ हैं। तो उसी प्रकार से वे शक्तियाँ हमें हनुमंतु इस पात्र में भी देखने को मिल सकती है। हनुमंतु को भी किसी प्रकार से उसे कुछ प्रेरणा होते हुए या जीवन में किसी न किसी प्रकार से किसी संत की शरण में जाकर वो योग विद्या का अभ्यास करता है, प्राणायाम आदि के द्वारा प्राणों पर नियंत्रण प्राप्त करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, कुंडलिनी को जागरूक करता है, अष्टसिद्धि नवनिधियों को वो कैसे प्राप्त करता है। इस प्रकार से बहुत सारी बातें हमारे संस्कृति से जुड़ी हुई इस पात्र के माध्यम से दिखाई जा सकती है। मैं बस हनुमान इस फिल्म के मेकर से, प्रशांत वर्मा जी से यही प्रार्थना करूंगा कि कुछ केवल चमत्कार वगैरह इस प्रकार की बातें दिखाने की अपेक्षा एक पूर्ण लॉजिकल वे में, एक वैज्ञानिक तरीके से हमारे संस्कृति में जो योग विद्या का मार्ग बताया गया है, कुंडलिनी योग का मार्ग बताया गया है, हमारे अंदर के जो 7 चक्र है उनको जागरूक करने का जो मार्ग बताया गया है, जो प्राणायाम की विद्या बताई गई है, प्राणों पर नियंत्रण प्राप्त करने से हम कैसे अपनी शक्तियों को जागरूक कर सकते हैं, ऐसा पूरा लॉजिकल वे में अगर आप इस सुपर हीरो के कैरेक्टर को दिखाएंगे तो बहुत बहुत बढ़िया होगा। तो दोस्तों, ये थे मेरे विचार हनुमान इस फिल्म के फर्स्ट लुक टीजर के बारे में। मैं बस आखिर में प्रशांत वर्मा जी से एक बात तो मैंने कही कि भाई थोड़ा योग विद्या, कुंडलिनी योग, प्राणायाम, प्राणों पर नियंत्रण प्राप्त करना, ये तो दिखाए ही, उसके साथ में ही फिल्म का बजट आप अच्छा खासा रखिए, क्योंकि ये फिल्म ज़रूर सक्सेसफुल होगी। मैंने उनकी पिछली फिल्में, 2 फिल्में तो देखी हुई है, तो वे ज़रूर इस फिल्म को न्याय दे पाएंगे ऐसा मुझे लगता है। तो एक अच्छे खासे बजट के साथ फिल्म को बनाया जाए, मैं बस उनसे यही कहूँगा। बाकी आप मित्रों की इस फिल्म से क्या अपेक्षाएं हैं, आप क्या देखना चाहते हैं इस फिल्म में, प्लीज़ मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।